अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब में आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस्म के अक़साम के बारे में, ठीक है ना। और एक मैं ज़रूरी बात आपको बताते चलो कि ये जो हमारा बुनियादी उर्दू अदब का सफ़र था ये आज ख़त्म होने वाला है। यानी बुनियादी उर्दू अदब का हम लोग आखिरी सबक पढ़ रहे हैं। मैंने आपको अलिफ से लेकर के यानी उर्दू पढ़ने लिखने से लेकर के उर्दू के कुछ कवायद भी हमने आपको पढ़ाया है बुनियादी उर्दू अदब में, ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं आगे के सफ़र में, हम आपको लेकर के जाने वाले हैं क्या है, 9th और 10th 11th 12th का बुक अब पढ़ा जाएगा और उसी के हिसाब से हम लोग कवायद पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है 10th क्लास में जो बुक चल रहा है यानी दरख्सा दोम जो, ठीक है ना। 10th क्लास का जो उर्दू का बुक है वो है दरख्सा दोम और 12th क्लास का जो उर्दू का बुक है कहकशा दोम है, ठीक है ना। हिस्सा दोम उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने ले लेना है। यानी 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो क्या करें कि दरख्सा दोम ले लें, ठीक है ना। हिस्सा उसको कहा जाता है, हिस्सा दोम उसी की बुक पे लिखा होगा, ठीक है। और 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो ले लें कहकशा दोम, ठीक है ना। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ देखें हमने जो हिंदी वर्णमाला होता है क से ज्ञ तक की जो उसकी तादाद होती है जो हिंदी में लिखा होता है हमने उसका यहाँ उर्दू ट्रांसलेट करके लिख दिया है। मैंने पहले भी इसको पढ़ाया है लेकिन अभी फिर से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ और आपको पढ़ा दिया जाए। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने इस्म के अक़साम के बारे में लिखा हुआ है और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना। जब मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें। अगर चाहे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा मेरी वीडियो आप तक नहीं जाएगी। तो आप क्या करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने सफ़र की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा सबक है सबक नंबर 43 यानी 43 है। और यहाँ देखें यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और बुनियादी उर्दू अदब जो हमारा आज ये सफ़र ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है इस्म के अक़साम, ठीक है ना। इस्म के अक़साम के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। इसमें नकरा और इसमें मारफा जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। तो मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ जो कि ये खास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ देखें इसमें नकरा जो है, इसमें नकरा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये सवाल आता है, ठीक है ना। इसमें नकरा क्या है, इसमें नकरा क्या है, ठीक है। जवाब में हम यहां लिखेंगे ऐसा इस्म, क्या, ऐसा इस्म जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो, किसका नाम हो, चीज का नाम हो, ठीक है ना। तो यहां देखिए सबसे पहले यहां क्या हमको ख्याल करना है, सबसे पहले इसमें नकरा और इसमें मारफा, ठीक है ना। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक चीज, आप समझे इसे, आम खास, ठीक है ना। इसमें नकरा में वही चीज आएगा जो चीज आम होगा, जिसको मैंने आपको बताया था समूहवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जो एक टीम एक समूह के बारे में जो बात करती है, ठीक है ना। उसी तरह इसमें नकरा जो है आम चीजों के बारे में बात कर रहा है, जाति के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो यहां देखें इसमें नकरा यानी आम चीज आ जाएगा। जैसे में लड़का जो है वो एक टीम हो गया, एक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। उसके बारे में अगर बात करनी होगी वहां हम जो सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे उसमें जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा वो इसमें नकरा का होगा, ठीक है ना। और जो खास चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना, किसी खास लड़के के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और उसी को उर्दू में इसमें मारफा कहा जाता है। और इसमें मारफा का मतलब होता है खास, ठीक है ना। और मैंने बताया था इसमें खास भी इसी को कहा जाता है, इसमें नकरा और इसमें मारफा को ही इसमें
खास कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे इसमें नकरा क्या है। ठीक है ना, किसी ने सवाल किया तो मैंने यहाँ जवाब दिया। ऐसा इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो, ठीक है ना, उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसमें नकरा कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना, अब यहां बात करेंगे कि ये क्या क्या इसमें आएगा। ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा यानी इसमें नकरा में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले यहां देखिए क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस से पहले जुमला हम समझे। ठीक है, ऐसा इसमें जो किसी आम शख्स, जो किसी आम शख्स, शख्स से क्या मुराद है ना, एक मिनट, शख्स, ठीक है ना, शख्स से आप आदमी ले लें। ठीक है ना, तो आदमी में जैसे में लड़का, ठीक है, जैसे में क्या, लड़का, लड़की, इसमें जो हमें बात करनी है ना, आम में इस जाति के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा जिससे किसी जाति का बोध हो। ठीक है ना, उसी तरह इसमें ना जाति का ही बोध हमें लेकर के चलना है। लड़का, लड़की या शख्स आ रहा है ना, तो ये एक जाति हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक टीम हो गया। ठीक है ना, जगह में आप आ जाइएगा तो जगह में हम लोग आम जगह की बात करनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मैदान। ठीक है, दूसरा आ जाएगा शहर, बाजार। ठीक है, ये क्या हो गया, मैदान, शहर, बाजार, ये हो गया आम जगह हो गया। क्या, आम जगह, इसमें किसी खास जगह के बारे में नहीं बात की गई है। दूसरा, तीसरा हमारा जो आ रहा है चीज, क्या आ रहा है, ऐसा इसमें जो किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम हो। चीज में क्या आ जाएगा, चीज में भी ग्रुप के बारे में बात करना है, तो यहां हम लोग लिख देंगे चीज में कुर्सी, मेज। ठीक है, चीज में ले लेंगे कलम। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया कुर्सी, मेज, कलम। ठीक है ना, यहाँ सबसे पहले देखें, यहाँ मैंने जो लिखा हुआ लड़का, लड़की, ठीक है ना, ये है शख्स के बारे में, मैदान, शहर, बाजार, ये हो गया जगह के बारे में, और कुर्सी, मेज, कलम, ये हो गया चीज के बारे में। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं नजर आ रहा है, कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं नजर आ रहा है जो इसमें खास यानी इसमें मारफा हो, यानी कोई भी इसमें खास नजर आ रहा है, सब आम है। अगर मैदान में जाना है तो किस मैदान में, किस फील्ड में हमें जाना है, आप उसको ना ढूंढना होगा। ठीक है ना, शहर में जाना है तो किस शहर में जाना है, गोपालगंज जाना, सिवान जाना, छपरा जाना, मोतिहारी, कहाँ जाना है। बाजार पे जाना है तो धर्मप्रसा बाजार या बिशमरापुर बाजार, किस बाजार पे जाना है। कुर्सी, कौन सी कुर्सी लानी है। मेज, कौन सा मेज लाना है। कलम, किस कलम से लिखना है, 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, लिंक लाइजर से, कि किस पेन से हमको लिखना है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया इसमें नकरा। ठीक है ना, अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें मारफा क्या है। ठीक है ना, इसमें मारफा क्या है, तो यहां हम लोग लिखेंगे इसमें मारफा क्या है, जवाब यहां देंगे। ठीक है ना, ये था आम, ये है खास। ऐसा इस्म जो किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम हो। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें मारफा। ये हो गया हमारा इसमें मारफा। ठीक है ना, इसमें मारफा क्या है, जवाब में है कि ऐसा इस्म जो किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम हो, उसे इसमें मारफा कहते हैं, और इसी को इसमें खास भी कहा जाता है, और हिंदी में इसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ ये सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी इसमें मारफा में क्या क्या आता है। ठीक है ना, आप लोगों ने तो जान लिया ना इसमें नाकरा में क्या क्या आता है। तो इसमें नाकरा में किसी आम चीज के बारे में बात की जाती है, और इसमें मारफा में किसी खास व्यक्ति, किसी खास आदमी के बारे में, इंसान के बारे में बात की जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ आ रहा है सबसे पहले, यहाँ देखिए
ऐसा इसम जो किसी खास शख्स के बारे में बात करनी है, तो मान लीजिए जो हमारे बहुत ही प्यारे आदमी हो, जो हमारा बहुत ही खास हो, ठीक है ना, तो उसके बारे में यहाँ बात करनी है। तो मान लीजिए कोई लड़का हो तो उसका नाम यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है ना, वाहिद रजा, ये किसी खास लड़के का नाम हो गया, ठीक है ना। दूसरे में हम यहाँ लिख सकते हैं कोई खास आदमी है, मौलाना नसरुल्लाह फैजी साहब, ठीक है ना, ये भी खास हो गए, ठीक है। दूसरे में आइए, यहाँ आ रहा है जगह के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? जगह के बारे में बात करनी है। तो यहाँ हमने जगह के बारे में क्या बात की थी बाबू? यहाँ जगह में मैदान, शहर, बाजार, ये एक जगह है, ठीक है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। तो जगह में जो हमारे लिए खास जगह हो उसकी बात करें, ठीक है ना। तो अभी मैं प्रेजेंट में जहाँ हूँ इसकी मैं बात करता हूँ, तो इसको लिख दूंगा धर्मपरसा, ये भी एक जगह है, ठीक है ना, ये हो गया आपका धर्मपरसा। दूसरा में लिखना है तो लिख सकता हूँ गोपालगंज, खास शहर है मेरा, ठीक है, गोपालगंज। आप कहें तीसरा भी लिख दीजिए तो मैं तीसरा भी लिख देता हूँ, बरेली शरीफ, ठीक है, बरेली शरीफ। आइए यहाँ जगह हो गया, हमारा बच रहा है चीज, ठीक है ना। चीज में आप जब कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना तो उस सेंटेंस में वो चीज खास होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो उस चीज के समूह के बारे में, पूरी जाति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप अभी हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये खास होगा, ठीक है ना। जैसे में ये हमने लिखा है ना, कुर्सी, मेज, कलम, तो कौन सी कुर्सी है, ठीक है ना, वो कुर्सी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब जाकर के हमारी खास होगी, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने कह दिया ये लोहे की कुर्सी बहुत ही अच्छी है, ये लोहे की कुर्सी जो है यानी प्रेजेंट में मेरे सामने मौजूद है, तो मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा ना, इसमें मार्फा यानी इसमें खास व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी एक के बारे में जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें मार्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ऐसा इसम जो किसी खास शख्स, जगह, चीज का नाम हो उसे इसमें मार्फा कहते हैं। जैसे में वाहिद रजा, मौलाना नसरुल्लाह फैजी साहब, धर्मपरसा, गोपालगंज, ठीक है ना, ये जगह हो गया। बरेली शरीफ, ये भी जगह हो गया। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस आपके लिए बनाता हूं, यह कलम मेरी है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में जो कलम आया है ना, इस सेंटेंस में जो कलम आया है ये इसमें मार्फा है, क्योंकि ये सेंटेंस हमें समझा रहा है कि जो ये कलम है ये क्या है ना कि खास है, ठीक है, क्या है, खास है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको चाहिए कि 12th क्लास वाले और 10th क्लास वाले अपनी अपनी बुक ले लें, ठीक है ना, क्योंकि अब हम उसको शुरू करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि जो पर डे की मेरी आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला हयात रहेगी, ज़िंदगी रहेगी तो आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।